हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पॉइंट पे। आज आप लोगों के लिए सिविल कोड का प्यून का जो एग्जाम होने वाला है उसी का प्रैक्टिस सेट लाए हैं। तो चलिए, इसमें आपका जो है 35 नंबर का हिंदी है और 15 नंबर का इंग्लिश, बाकी जो है 35 नंबर का इसमें मैथ पूछा जाता है। तो अगर आप कॉमेंट बॉक्स में हमें लिखेंगे कि हाँ मैथ का भी चाहिए 35 नंबर का आप करवाइए सर, तो हम जरूर प्रयास करेंगे प्रोवाइड करने का। तो चलिए इसको फिलहाल देखते हैं 35 नंबर का हिंदी और 15 नंबर का इंग्लिश। पहला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें पहला नंबर कह रहा है कि अष्टाध्यायी किसकी रचना है। तो अष्टाध्यायी जो रचना है वो है पाणिनि का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन चलते हैं। उन्माद का समानार्थी है, उन्माद का समानार्थी क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जोश होता है। उन्माद में क्या होता है? जोश। तीसरा नंबर क्वेश्चन लेके चलते हैं। अंगूठी का नाग होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, और यह होता है बहुत कीमती होना। अंगूठी का नाग होना का मतलब क्या होता है? बहुत कीमती होना। चौथा नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए। चौथा नंबर में कहा जा रहा है आपको कि तबेले की बला बंदर के सिर, लोकोहित का अर्थ क्या है? लोकोहित भी पूछ दिया है, तो इसका अर्थ होता है ऑप्शन नंबर सी, किसी के अपराध दूसरे के सिर, यानी अपराध कोई किया लेकिन किसी और के सिर पर चढ़ गया, वो कोई और शिकार हो गया उसका। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 5वां नंबर में कह रहा है कि नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है। नेत्री शब्द का पुल्लिंग क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ये होता है नेता, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला नंबर है क्वेश्चन 6 नंबर में। 6 नंबर में आपसे कहा जा रहा है कि यह शुभ समाचार सुनकर हमारे मन को डैश संतोष की अनुभूति हुई। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बी, अपरिमित। यह शुभ समाचार सुनकर हमारे मन को अपरिमित संतोष की अनुभूति हुई। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर में। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को कहते हैं, ये आप छोटा क्लास में भी पढ़ चुके हैं, उसे कहा जाता है आपका सर्वनाम। ऑप्शन नंबर जो संज्ञा के स्थान पर जिसका यूज होता है वो सर्वनाम कहलाता है। 8 नंबर में काल के कितने प्रकार हैं? तो काल के जो प्रकार होते हैं 3 काल होता है, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर में। गजवदन का पर्यायवाची है। गजवदन का पर्यायवाची क्या होता है? तो इसको गणपति कहा जाता है, गणेश जी को कहा जाता है गजवदन। अगला क्वेश्चन, इसको गणपति विनायक भी कहा जाता है, गजानंद भी कहा जाता है, लंबोदर भी कहा जाता है, एक दंत भी कहा जाता है। ये सभी गणेश जी का जो है पर्यायवाची शब्द होता है। अगला क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है 10 नंबर में। 10 नंबर में आपसे कहा जा रहा है कि यथावत शब्द समानार्थी शब्द है। यथावत शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो यथावत माने होता है ज्यों का त्यों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ज्यों का त्यों को यथावत कहा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से तद्भव शब्द है। तद्भव, तद्भव जो होता है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है महल। महल जो है तद्भव शब्द होता है, ये संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप होता है जो तद्भव कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। निम्न में से कौन तत्सम है? देखिए तद्भव और तत्सम हमेशा पूछा जाता है, तत्सम तद्भव। तत्सम जो होता है संस्कृत का रूप होता है, तो ये याद रखिएगा, जो संस्कृत से मिलता जुलता शब्द होता है तत्सम कहलाता है। तो 12 का देख लीजिए, इसमें सी हो जाएगा, कलश जो होता है। 13 नंबर में देख लीजिए। 13 में कहा जा रहा है कि अपकार का विलोम है। अपकार का विलोम क्या होता है? तो उपकार। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर में। शुद्ध वर्तनी है, मतलब कौन सा शब्द शुद्ध है? तो देखिए परिषद जो है शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर में लेके चलते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। 15 नंबर में देख लीजिए क्या कहा जा रहा है। 15 नंबर में आपसे कहा जा रहा है रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। लाल किला एक डैश इमारत है। कैसा इमारत है? तो ये जो है ऐतिहासिक इमारत है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, आंख से गिरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो आंख से गिरना का होता है आदर भाव घट जाना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। 17 नंबर में देख लीजिए कौन सही है। तो पूज्य जो लिखा हुआ है ये सही लिखा हुआ है, बाकी सब जो है असत्य है, मतलब ठीक से नहीं लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। 17 का डी पूज्य सही लिखा हुआ है। 18 नंबर में देख लीजिए, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। नवरात्रों में लोग फलाहार डैश करते हैं। तो 18 का ये हो जाएगा करते हैं, फलाहार करते हैं, यहाँ होता है चबाते नहीं, पीते नहीं, देखते नहीं होगा, ये सब खुद है, कॉमन सेंस लगाकर भी भर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर में। 19 नंबर में कहा जा रहा है कि संधि का विलोम शब्द का चयन करें। तो संधि का जो उल्टा होता है विग्रह होता है, ऑप्शन नंबर ए, और विग्रह का उल्टा कहे तो संधि होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला नंबर 20 नंबर क्वेश्चन में रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। वह डैश है इसीलिए अकेले ही जीवन बिता रही है।
तो 20 का सी हो जाएगा, वह विधवा है इसीलिए वह जीवन अकेले बिता रही है। त्याग का उल्टा यानी विलोम शब्द है, त्याग का उल्टा क्या होता है, तो त्याग का होता है ग्रहण करना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। दिल्ली से अनेक पत्रों और पत्रिकाओं का डैश होता है, क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए प्रकाशन होता है, यहाँ प्रकाशन भरा जाएगा। नदी का पर्यायवाची शब्द है, तो नदी का पर्यायवाची शब्द होता है निरंजनी होता है ना। तो नदी का बहुत सारे भी बोला, सुर सरिता भी कहा जाता है, सरिता भी कहा जाता है, तरन्नी भी कहा जाता है, बहुत सारा पर्यायवाची नाम है इनका। चलिए 24 नंबर में देख लीजिए। 24 नंबर में आपसे कहा जा रहा है कि भौतिक का विलोम है, तो भौतिक का विलोम होता है आध्यात्मिक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर में है, गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो गूलर का फूल होना का मतलब दुर्लभ होना। गूलर एक पेड़ होता है, उसका पेड़, उसमें जो है इसका फूल कभी दिखाई नहीं देता है, वह रात में फूल फूलता है और सवेरे फल लग जाता है, इसीलिए उस फूल को कोई नहीं देख पाता है, इसीलिए कहा जाता है कि गूलर का फूल होना। कभी कभी हम दोस्तों में बैठते उठते हैं तो वहाँ पर भी हम यूज कर लेते हैं कि आजकल तुम गूलर के फूल हो गए हो, मतलब दिखाई नहीं देते हो, दुर्लभ हो गए हो। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर में, पत्नी का पर्याय शब्द होता है, यानी पत्नी का पर्यायवाची शब्द पूछ दिया है, कौन सा है, तो कामनी मने होता है पत्नी, इसी के साथ साथ अर्धांगिनी मतलब भी पत्नी होता है, भार्या मतलब भी पत्नी होता है, बनीता मतलब भी पत्नी होता है, दारा मतलब भी पत्नी होता है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर में, जिसे कठिनाई से जीता जा सके इसके लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है, कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है, तो जिसे कठिनाई से जीता जाता है उसे कहा जाता है दुर्जय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और विजित कहा जाता है, विजित कहा जाता है कि जीता हुआ, कोई चीज़ अगर जीता हुआ होता है उसको विजित कहा जाता है। अजय का मतलब होता है जिसे जीता ना जा सके उसको अजय कहा जाता है, तो ये सब अजय यहाँ होगा, जिसको जीता नहीं जा सकता है उसको अजय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर में चलते हैं, हाथ से लिखा हुआ शब्द समूह के लिए एक शब्द है, तो हाथ से जो लिखा हुआ रहता है उसको हस्तलिखित कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन में लेके चलते हैं हम आपको। 29 नंबर में देख लीजिए क्या कहा जा रहा है। 29 नंबर है गद्यांश, गद्यांश को आपको देख लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन लेकर के पढ़िए और इसको पढ़ने के बाद आंसर को करना है। इसको पहले देखिए क्या करना है, इसको सबसे पहले आप ऑप्शन को पढ़ेंगे, जितना क्वेश्चन है ऑप्शन बारीक बारीक से इसका ऑप्शन और आंसर, क्वेश्चन और आंसर जो 4 ऑप्शन का दिया हुआ होता है उसको पढ़ना है, उसके बाद गद्यांश पढ़ना है, उसके बाद फिर बनाने का कोशिश करना है। देखिए मेरा पढ़ा हुआ है, आप यहाँ से आप देख लेंगे पढ़कर। 29 नंबर में कहा जा रहा है कि इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया था, तो लक्ष्य नहीं, गुलामों से आज़ादी, ये जो है इसको लक्ष्य नहीं बनाया था, बाकी मनुष्यता की सेवा, गुलामी से आज़ादी, विवेक से मित्रता, ये सभी को लक्ष्य बनाया था, लेकिन इसको नहीं बनाया था। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए, तो इसको बनाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य को। अगला क्वेश्चन 31 नंबर है, गांधी जी विश्व नेता बने क्यों बने, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि व व्यवहार था, यानी सभी लोग को एक नज़रिए से देखते थे, सभी के प्रति प्रेम था उनके अंदर। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर में देख लीजिए, महावीर बुद्ध, क्राइस्ट, नानक व गांधी जी में क्या समानता है, तो इनमें समानता देखने को मिलती है, सभी मानव कल्याण के लिए काम किया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द भिन्न है, यानी अलग शब्द को चुनना है, तो अलग शब्द देखिए मित्र, इसमें अलग है, मित्रता, मनुष्यता और ये वीरता, ये सब भाववाचक संज्ञा है, जबकि मित्र जो है ये संज्ञा का रूप है, अलग हो जाएगा ये। भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद क्या होता है, तो भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद होता है, ऑप्शन नंबर सी, भ्रष्ट जोर आचरण, तो होता है भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार आचार होता है, भ्रष्ट जोर आचार तब होता है भ्रष्टाचार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पीयूष का विलोम शब्द होता है, तो पीयूष का विलोम शब्द होता है विष, इसको याद रखेंगे। और अमृत का पूछ देता है, अमृत का पर्यायवाची शब्द कभी कभी पूछ देता है, तो अमृत का पर्यायवाची शब्द पीयूष होता है, देखिए यहाँ पर पीयूष अमृत को कहा जाता है, तो इसके उल्टा पूछ दिया है तो विष हो जाएगा। तो अमृत का अगर पूछ देगा कि समानार्थी शब्द कौन सा है, तो पीयूष हो जाएगा, या पीयूष का समानार्थी शब्द अमृत हो जाएगा, लेकिन वही उल्टा पूछेगा तो विष हो जाएगा। उसी प्रकार से नीर का देख लीजिए, नीर को कहा जाता है जल भी कहा जाता है, सलील भी कहा जाता है, पानी भी कहा जाता है,
अगला क्वेश्चन है 36 नंबर में। 36 नंबर में हमारे साथ जुड़े रहेंगे आप। 36 नंबर में लेके चलते हैं आपको, इंग्लिश का है। ये 15 नंबर का क्वेश्चन होगा आपका, क्योंकि आपका यही है पैटर्न रहने वाला, 35 नंबर का हिंदी और 15 नंबर का आपका इंग्लिश पूछा जाएगा। बाकी 35 नंबर जो रहेगा आपका मैथ रहेगा, 15 नंबर का इंटरव्यू। चलिए देख लीजिए, यहाँ पर कहा जा रहा है आपसे 36 नंबर में कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपका सिनोनिम चुनना है, समानार्थी शब्द चुनना है। जैसे ब्लेंड, ब्लेंड मतलब क्या होता है? ब्लेंड मतलब होता है मिलना या मिश्रित हो जाना। तो इसका जो होता है देख लीजिए, मर्ज का हो जाएगा इसका सिनोनिम, मर्ज में भी होता है मिलना। अगला क्वेश्चन है आपका सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक यू हैव पैक्ड योर वार्म क्लॉथ्स। तो इसमें देखिए आपको क्या कह रहा है, ऑप्शन देख लीजिए। इसमें कह रहा है आपको क्वेश्चन टैग दिया हुआ है। तो क्वेश्चन टैग बनाने का रूल है, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसको नेगेटिव में लेंगे, अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव में लेंगे। तो 37 का ऑप्शन सी हो जाएगा, इसमें हैवेंट हो जाएगा। यहाँ हैव का यूज किया गया है और यहाँ पर यू है, तो यू है प्लुरल और हैव भी प्लुरल है, तो इसीलिए इसको नेगेटिव सेंस आता है हैवेंट यू क्वेश्चन टैग में। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है सिलेक्ट द ऑप्शन टू द एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन द इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच कह रहा है बनाने के लिए, आपका डायरेक्ट में दिया गया है ही सेड टू मी प्लीज ड्रॉप मी होम इन योर कार। कहता है उसने मुझसे कहा कृपया करके आप अपने कार से मुझे घर छोड़ दीजिए। अब इसको आपको बनाना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो देखिए, जब भी इसमें सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट रहे तो इसका शुरुआत, अब प्लस प्लीज लगा हुआ है तो प्लीज मतलब रिक्वेस्टेड किया गया है, तो इसमें हो जाएगा आपका 38 का सी हो जाएगा, इसका सटीक आंसर हो जाएगा। क्योंकि ही रिक्वेस्टेड मी, यहाँ पर हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड मी, प्लीज की जगह पर इसमें डैट का यूज नहीं होता है। जब जो होता है आपका रिक्वेस्टेड वाला आपको रिक्वेस्टेड सेंटेंस का जो है आपका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना होता है तो उसमें डैट का यूज नहीं किया जाता है। ही रिक्वेस्टेड मी टू ड्रॉप हिम होम इन माई कार, ये आपका सटीक आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 39 नंबर में सिलेक्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड होता है, आपका गलत वर्ड को चुनना है, चूज करना है। जैसे प्रेजेंटर, प्रेजेंटर में ओ नहीं होगा, यहाँ पर ई होगा, तब जाके सही होगा। ऑप्शन नंबर 39 का बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर 40 नंबर में देख लीजिए। 40 नंबर में कहा जा रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपका उल्टा शब्द पूछ दिया है, तो देखिए किसका उल्टा शब्द, ये जो रेड कलर से दिखा हुआ है सोमवार का, सोमवार का उल्टा है। पहले सोमवार का हिंदी आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है। इसका मतलब होता है निराशाजनक, है ना, निराश होना, उदास होना। तो इसका देखिए आपको उल्टा खोजना है, तो चीरफुल माने होता है प्रसन्न, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रीड द सेंटेंस केयरफुल्ली एंड फाइंड द ग्रामेटिकल एरर इफ एनी, इफ देयर इज नो एरर योर आंसर विल बी डी। कहता है अगर आपको कोई लगता है कि नहीं गलती है तो आप आंसर डी कर सकते हैं। जैसे कहा जा रहा है कि ही इज अबाउट टू कमिंग टू अटेंड द मीटिंग दैट विल टेक प्लेस टुमारो। इसका मतलब हुआ आपका कि इसमें पूछा जा रहा है कि कल के होने वाले बैठक में वो भाग लेंगे। तो इसमें अगर अबाउट टू के बाद देखें तो अबाउट टू इन्फिनेटिव है और इसके बाद आने वाला वर्ब जो होता है V1 होता है ना, V1, और यहाँ पर V4 लगा दिया है, तो ये गलत होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। यहाँ पर कम सिर्फ होगा, टू कम अटेंड होता है, यहाँ पर टू कम अटेंड होना चाहिए, कमिंग नहीं होगा। तो आपका 41 का बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 42 नंबर में सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेज द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए कह रहा है कि द ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट्स एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड, माने हरे पौधे की पत्तियां जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती है। तो इसका जो है पैसिव क्या बनेगा, तो 42 का आपका देखिए ए हो जाएगा, 42 का ए हो जाएगा। द कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्बेड बाय द ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट, तो ये हो जाएगा आपका। यहाँ पर देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो इसमें इज एम आर का प्रयोग किया जाता है सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ आपका सब्जेक्ट जो है कौन सा हो गया, द ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट्स, तो यहाँ ये सब्जेक्ट होगा, इसीलिए इसका में इज का यूज हुआ था।
इज यूज हुआ है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर में, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। आइटम को देखना है, जैसे फ्लो स्वीट, इसका मतलब क्या होता है? फ्लो सूट का मतलब होता है, 43 का देख लीजिए, फ्लो सूट का मतलब होता है अनुकरण करना। तो इसका देखिए मतलब साथ साथ चलना, एक साथ चलना। तो इसका होता है डू द सेम एज ओदर, यानी दूसरे के साथ 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 चलना। ऑप्शन नंबर भी 43 का भी हो जाएगा। 44 नंबर में देख लीजिए, सिलेक्ट द ऑप्शन डैट कैन बी द यूज एज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि ए लॉ एरिया ऑफ लैंड बिटवीन द हिल्स, कहता है दो पहाड़ी के बीच वाले भूमि को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आपको वैली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वैली मीन्स घाटी होता है। 44 के बाद देख लीजिए 45 नंबर में लेके चलते हैं हम आपको। 45 नंबर में क्या कहा जा रहा है? 45 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम, स्विम विथ द टाइड। 45 में स्विम विथ द टाइड का मतलब होता है समाज के अनुसार चलना। तो इसका देख लीजिए यहाँ पर उसी टाइप का कौन सा सेंस निकल रहा है? तो 45 का सी हो जाएगा, एग्री विथ द पॉपुलर ओपिनियन, समाज के अनुसार चलना, समाज के विचार से चलना। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी द यूज एज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फिर आपका दिया गया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, अनेक शब्दों का एक शब्द। यहाँ कह रहा है ये प्लेस वेयर द गवर्नमेंट रिकॉर्ड आर कीप्ट होता है, एक ऐसी स्थान जहाँ पर सरकारी दस्तावेज रखा जाता है, उस एरिया को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर्चिव्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रीड द सेंटेंस केयरफुल्ली एंड डिफाइन द ग्रामेटिकल एरर इफ एनी, या इफ देयर इज नो एरर योर आंसर विल बी डी। अगर आपको लगता है नहीं गलत है तो आप आंसर डी भी कर सकते हैं। जैसे कह रहा है कि द स्केनरीज ऑफ कश्मीर इज वर्थ सीइंग, मतलब कश्मीर की घाटी देखने लायक है। तो यहाँ देखिए स्केनरीज का मतलब होता है, सिंगुलर प्लुरल नहीं होता है, इसमें ई और ई एस नहीं लगता है स्केनरी में, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, है ना। यहाँ पर ई और ई एस, अपने आप में स्केनरी जो होता है सिंगुलर भी होता है प्लुरल होता है, तो इसमें ई और ई एस का यूज करना बेवकूफ़ी है, यहाँ पर नहीं कर सकते, इसीलिए आपका आंसर 47 का ए हो गया। चलिए 48 नंबर का देख लीजिए। 48 नंबर में कह रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। रीस्टोर, रीस्टोर का पूछ दिया है, उल्टा शब्द क्या होता है? रीस्टोर मतलब होता है प्राप्त करना, तो डैमेज बने होता है नुकसान करना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन है 49 नंबर में। 49 नंबर में देख लीजिए क्या कह रहा है। 49 नंबर में कह रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। फिर आपका सिनोनिम पूछ दिया गया है कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष करना, युद्ध करना, तो इसका हिंदी हो जाएगा, इसका समानार्थी शब्द होगा बटल। बटल में भी होता है युद्ध करना या संघर्ष करना। और अंतिम क्वेश्चन है 50 नंबर में, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आपको ब्लैंक एरिया को फिल करना है। कहता है द गार्ड इंसिस्टेड डैश डैश सीइंग द आईडी कार्ड ऑफ द विजिटर। कहता है गार्ड ने विजिटर को क्या किया? आईडी कार्ड चेक किया। तो आईडी कार्ड चेक किया तो इसमें सिंग ऑन का यूज होगा, इसमें प्रीपोजिशन ऑन। इंसिस्ट के बाद जो आता है प्रीपोजिशन ऑन लेता है, तो यहाँ पर ऑन का यूज होगा। तो 50 का देख लीजिए, इंसिस्ट शब्द के साथ हमेशा प्रीपोजिशन, जब भी इंसिस्ट लगा हुआ रहे तो उसके बाद जो आने वाला शब्द होगा वो हमेशा प्रीपोजिशन रहता है, तो यहाँ पर ऑन का यूज होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के साथ आपका 50 नंबर का जो है प्यून का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट समाप्त हो गया। मैथ का क्वेश्चन आप लोग चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स खाली है, आप वहाँ पर लिखें। हम पूरा का पूरा 35 का 35 हर सेक्ट का एवरीडे प्रयास करेंगे आपको प्रोवाइड करने का, लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट करेंगे तब। तो फिर कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर हमारा वीडियो से आपको बेनिफिट मिलता है, अच्छा लगता है, तो कृपया करके नए हमारे चैनल पे तो लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी भविष्य में हम वीडियो डालें वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप उसे सबसे पहले देखें। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले दिन। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।